साल 2016, 8 साल का एक बच्चा स्कूल के लिए निकलता है और फिर वापस ही नहीं आता। उसके माँ बाप परेशान होते हैं। स्कूल जाकर पता करते हैं तो पता चलता है कि वो तो स्कूल आया ही नहीं। माँ बाप के पैरों के नीचे मानो तो जमीन ही खिसक गई। आस पड़ोस में पूछा लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। माँ बाप की उम्मीद मानो टूटने ही लगी थी। लेकिन इसके बाद होता है चमत्कार। करीब 8 साल बाद 4 अक्टूबर 2023 को एक दिन वीरेंद्र के मोबाइल की घंटी बजती है और उनके जीवन में आशा की किरण थोड़ी सी जग जाती है। वीरेंद्र और उसका परिवार मानो तो अपने बच्चे को वापस पाने की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन जो बेटा 8 साल से नहीं मिला, उसे लेकर एक फोन आता है। वेबसाइट स्वराज के मुताबिक ये फोन यूपी में मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस थाने से था। फोन पर वीरेंद्र से पूछा गया कि आपका कोई बेटा है जिसका नाम विजय है। विजय का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक हैरानी उभर आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ। उधर से फोन करने वाले ने बताया, मैं चरथावल थाने का इंचार्ज बोल रहा हूँ, आपका बेटा जीवित है। ये सुनते ही वीरेंद्र के परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। जिस बेटे की छवि भी धूमिल हो चुकी थी, उसके जिंदा होने की खबर जो मिल गई थी। थाना इंचार्ज ने आगे बताया, आप कुछ दिन इंतजार करिए, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। फिलहाल आपका बेटा मुजफ्फरनगर में एक परिवार के साथ रहता है और उसका नाम अब मोहम्मद उमर है। कुछ दिन बाद वीरेंद्र के पास फिर से फोन आया और उन्हें मुजफ्फरनगर में एक एड्रेस पर आने के लिए कहा गया। वीरेंद्र तय समय पर बताए गए पते पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वीरेंद्र के सामने वो घटना सामने आई जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। वीरेंद्र जब मुजफ्फरनगर पहुंचा तो पता चला कि उनका बेटा नंगलराई गांव के एक घर में रह रहा है। 2016 में जब विजय घर से निकला तो स्कूल न जाकर वो रेलवे स्टेशन चला गया, जहां उसकी मुलाकात अपने से बड़ी उम्र के कुछ लड़कों से हुई। वो दोपहर तक यहां खेलता रहा और शाम को उनके साथ ही सहारनपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। सहारनपुर पहुंचकर ये लड़के उसे एक मदरसे में ले गए। मदरसे में धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम मोहम्मद उमर रख दिया गया। अब वो यहीं पर पढ़ाई लिखाई करने लगा। इस बीच साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा और मदरसे को बंद करना पड़ा। ऐसे में विजय को मुजफ्फरनगर के एक परिवार ने गोद ले लिया। विजय कुछ बड़ा हुआ तो इस परिवार ने उसे अपने बेटे के साथ काम करने के लिए बाहर देशों में भेजने की योजना बनाई। लेकिन बाहर जाने के लिए आधार कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी। इसके लिए परिवार ने पहले विजय को आधार कार्ड बनवाने के लिए भेजा। इसके लिए परिवार विजय को लेकर आधार कार्ड सेंटर पहुंचा। यहाँ जैसे ही विजय ने बायोमेट्रिक मशीन पर उंगली रखी तो सामने उसकी असली पहचान आ गई। सेंटर पर काम कर रहे लोगों ने जब उसका नाम पूछा तो परिवार ने उसका नाम मोहम्मद उमर बताया और बिना आधार कार्ड बनवाए ही उसे वापस लेकर लौट गए। इस दौरान वहां बैठे एक आदमी ने कंप्यूटर पर दिखी विजय की सारी डिटेल नोट कर ली। उसके पिता का नाम वीरेंद्र और पते के तौर पर हरदोई जिले के गोसवा गांव का एड्रेस लिखा था। उस व्यक्ति ने ये सारी जानकारी पड़ोस के लुहारी खुर्द गांव के प्रधान जयकीराज सैनी को दे दी। इसके बाद प्रधान जयकीराज ने चरथावल पुलिस थाने को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने हरदोई में रहने वाले वीरेंद्र सिंह से बातचीत की और उन्हें उनके बेटे के बारे में बताया। मुजफ्फरनगर पहुंचते ही प्रधान जयकीराज को साथ लेकर वीरेंद्र ने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साल 2023 में चरथावल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें मोहम्मद अफरसून, मदरसे से जुड़े 2 मौलवी और आधार कार्ड सेंटर के क्लर्क मोहम्मद मतलूब का नाम शामिल था। इन लोगों के खिलाफ उस वक्त एफआईआर नंबर 347 में आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5(1) लगाई गई। वहीं वीरेंद्र को उनका बेटा वापस मिल गया।